तो बच्चों आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। और मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस में बच्चों हम सबसे पहले तो उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो है एंगल का कॉन्सेप्ट। एंगल को हम प्लेन एंगल भी कहते हैं, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को समझने के लिए आपने पढ़ा होगा बच्चों कि एक सर्किल का अगर एक आर्क ले लें, सर्किल का एक आर्क ले लें, तो वो आर्क उसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है थीटा, वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। जहाँ पे ये उस सर्किल का रेडियस है और ये आर्क है। तो इस तरीके से जो एंगल हम मेजर करते हैं वो होता है प्लेन एंगल, और उसको मेजर करते हैं यूनिट में रेडियन। रेडियन उसकी यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। और अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपने सुना होगा 2 पाई वाला, वो ले लूं कि पूरा का पूरा सर्किल अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा ये जानना हो, ये पूरा का पूरा एंगल थीटा निकालना हो, तो वो थीटा होगा आर्क अपॉन रेडियस। दैट इज ये पूरा आर्क कितना होगा बच्चों, अगर इसका रेडियस आर है तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये आर्क हो जाएगा और रेडियस हमारा आर है, और ये आएगा आपका 2 पाई रेडियन, ये यूनिट है उसकी। तो ये आपको समझ में आता ही है। ऐसे ही अगर आप हाफ सर्किल लेते हैं और हाफ सर्किल अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है जानना चाहते हैं, तो ये हमारा एंगल थीटा होगा, और यहाँ पे ये जो थीटा होगा वो हाफ सर्किल अगेन आर्क अपॉन रेडियस निकालेंगे, तो कितना होगा बच्चों, पाई आर अपॉन आर, दैट इज पाई रेडियन। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये हमारा एंगल कितना है, ये हमारा एंगल कितना होगा किसी भी पॉइंट के चारों तरफ, किसी भी पॉइंट के पे पड़ने वाला जो एंगल है या बनने वाला जो एंगल है वो कितना होगा। ये है आपका प्लेन एंगल, ठीक है। ओके, अब इसका हम यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। ये पहला समझ में आने के बाद अब हम इसका यूज करते हैं डिस्टेंस फाइंड करने में। तो बच्चों आप लोग 10th पढ़ के क्योंकि आए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपने काफी हद तक इसका यूज किया होगा। जैसे आप समझ रहे हैं कि अगर मैं कहूं कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है और बेस b है, तो उसके हाईएस्ट पॉइंट या टॉप पॉइंट की इस पॉइंट O से अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं पाइथागोरस भी लगा सकता हूँ या एंगल निकाल के उस एंगल की वैल्यू भी यूज कर सकता हूँ, है ना बच्चों। मतलब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, उसको अगर मैं d मान लेता हूँ तो हम थीटा निकाल देते हैं tan थीटा से, क्योंकि जो गिवन है वो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। और फिर इससे जो थीटा आएगा उस थीटा का यूज हम साइन थीटा या कॉस थीटा में कर लेंगे, और उससे हमें मिल जाएगा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज h अपॉन d। ये हाइट है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, d, वो डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है, h अपॉन साइन थीटा। हम कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं। और ऐसे ही हम कोई भी डिस्टेंस किसी भी ट्रायंगल का एक पार्ट निकाल सकते हैं, तीनों साइड देके इवन एक एंगल और एक साइड देगा तो भी हम निकाल सकते हैं बच्चों। जैसे
मान लीजिए केवल हाइट दिया है इस बिल्डिंग का और ये एंगल दिया है जो पॉइंट O पे वो बिल्डिंग सबटेंड करती है। अगर वो पूछे कि इस O से वो जो हाइट बिल्डिंग है उसकी डिस्टेंस क्या है, अगर वो B है, B पूछ ले, ये कितना है पूछ ले, या अगेन उसके हाईएस्ट पॉइंट की डिस्टेंस O से कितनी है वो पूछ ले, तो भी हम निकाल सकते हैं बच्चों। अगर B निकालना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये पता है और ये निकालना है और ये भी पता है, तो वो कौन सा रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिकल जो इन तीनों को आपस में जोड़ता है। तो आप समझ जाएंगे अगेन कि tan थीटा will be equal to h upon b. Okay, that is h will be equal to b tan theta. ऐसे ही अगर हमें d निकालना है और आपको h दिया है तो आप फिर देखेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस रेशियो के लिए आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये साइन थीटा के लिए आता है, मतलब साइन थीटा विल बी इक्वल टू h बाई डी, दैट इज d विल बी इक्वल टू h हाइट ऑफ बिल्डिंग ओवर साइन थीटा। इस तरह से कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक डिस्टेंस देके बाकी दोनों डिस्टेंस पूछ सकता है, थीटा भी देना पड़ेगा उसको। ठीक है बच्चों, मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4 में कोई भी दो चीज देके बाकी दो चीज पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं बच्चों फाइनली कि टोटल क्वांटिटीज कितनी है बच्चों? 4। कौन कौन सी क्वांटिटी है? h, b, थीटा एंड d। ये 4 क्वांटिटी है। कोई भी दो देके h और b दे देगा अगर, तो आप उससे थीटा निकाल के d निकाल देंगे, या d भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा के d निकाल देंगे और d से थीटा तो वैसे भी आ जाएगा इस तरह से। तो कोई भी दो क्वांटिटी देके बाकी एक ये हमने देख ही लिया, h और थीटा देके d और b निकाल दिया। यहाँ पे h और b देके d और थीटा निकाल सकते हैं। तो कोई भी 4 में से दो क्वांटिटी देके बाकी दो क्वांटिटी फाइंड करने को बोल सकता है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक डिस्टेंस किसी ट्रायंगल के फॉर्म में अगर दिया है या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हम कैसे निकालेंगे वो। ठीक है बच्चों, एक पार्ट तो ये हो गया। अब इसके बाद लेकिन हमारा जो मेन पार्ट है यहाँ पढ़ना वो है पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड समझने के लिए बच्चों पहले एक कॉन्सेप्ट अपना समझिए। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए कि आप जहाँ पे बैठे हैं आपके सामने दीवार है, दीवार पे कोई भी एक पॉइंट को ऑब्जर्व करिए आपकी आंखों से। आपकी एक आंख यहाँ पे है, एक आंख यहाँ पे है। तो इस आंख के सामने आप अपनी उंगली इस तरह से रखिए कि ये ऑब्जेक्ट जो दीवार पे है वो ना दिखे। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे कि ये इस आंख को बंद रखिए, ये ऑब्जेक्ट छुप गया, नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप ये इस समय क्या किया आपने, ये बंद रखा और ये आंख ओपन रखा। लेकिन जैसे ही आप ऐसा करेंगे कि ये आंख बंद करके ये आंख ओपन करेंगे, आप देखेंगे कि अब आप वो ऑब्जेक्ट जो छुप गया था उस आंख के सामने ऑब्जेक्ट रखने से, पॉइंट रखने से, उंगली रखने से वो अब दिखने लगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है वो आप समझिए। जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर की आंख जो है ना, ऑब्जर्वर का काम कर रही थी। जब ऑब्जर्वर यहाँ पे था तब उससे जो लाइन जो दिख रही थी वो ये है, और जब ऑब्जर्वर यहाँ पे गया तो जो लाइन दिख रही थी वो ये है। और ये है क्या बच्चों? एंगुलर पोजीशन में चेंज, यानी चेंज इन एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन इस ऑब्जेक्ट का। जबकि जरा इस ऑब्जेक्ट का देखिए जो मैंने कहा था उंगली रखने के लिए यहाँ पे, तो ये अगर मैं O कह दूं तो O के ऑब्जेक्ट का एंगुलर पोजीशन चेंज ये है, और जो ऑब्जेक्ट पास है उसका जरा एंगुलर पोजीशन चेंज देखिए, ये देखिए, ये कुछ कर देते हैं 5। तो यहाँ पे ये 5 है एंगल चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ
change in angular position of this point, तो लेट ए कह देते हैं, ए। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों का एंगुलर पोजीशन। अब हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, इसको ध्यान से देखने से क्या समझ में आ रहा है, फाई इज ग्रेटर देन थीटा, फाई थीटा से बड़ा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज करने से पास के ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन ज्यादा चेंज होती है और दूर के ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन कम चेंज होती है। क्या नया निकल के आया बच्चों? क्या समझ में आया कि एक कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ, चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ nearer object will be greater than change in angular position of object at larger डिस्टेंस। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ये हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत जगह देखते हैं बच्चों। याद है क्या आपको कोई एग्जाम्पल, आपके सामने कोई एग्जाम्पल कुछ याद आ रहा है? मैं बताता हूं। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि आप रात को टहल रहे हैं, तो आप देखते हैं कि जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, उसके कंपैरिजन में जो मून है, मून कहीं ऊपर होगा ना बच्चों, बहुत तेजी से चलता हुआ दिखेगा। क्लाउड बहुत तेजी से पीछे जाता हुआ दिखता है इन कंपैरिजन टू मून। अगर रात को आप टहलते हुए कभी देखें, आपको ऐसा महसूस होता है कि मून आपके साथ साथ चल रहा है, जबकि बीच का क्लाउड पीछे जा रहा है। क्यों होता है बच्चों? ये है काफी दूर मून और यहाँ पे कहीं है क्लाउड, और आप अपनी जगह यहाँ से यहाँ बदल रहे हैं। तो आपके रिस्पेक्ट में इस मून का, जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है, उसके कारण ये जो एंगुलर पोजीशन है वो लगभग अनचेंज रहती है। इसमें जो चेंज होगा, इस एंगल का जो चेंज होगा वो लगभग 0 होगा। तो आपके सामने आपको उसका एंगुलर पोजीशन चेंज होता हुआ नजर ही नहीं आएगा, और जब एंगुलर पोजीशन चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा तो इसका मतलब आपको लगेगा कि आप उसके साथ हैं, आप साथ साथ आपके चल रहा है। जबकि ये जो क्लाउड है वो देखिए, एंगुलर पोजीशन इसका देखिए, ये और ये चेंज हो गया, ये ज्यादा चेंज है। यहाँ पे एंगुलर पोजीशन में जो चेंज है, इस जगह पे ऐसा करते हैं, फाई कर देते हैं, डेल्टा फाई, वो लार्जर है। और जब लार्जर है किससे? डेल्टा थीटा से, तो हमें क्लाउड पीछे जाता हुआ नजर आएगा और मून रेस्ट पे नजर आएगा, या बहुत रिलेटिवली धीरे चलता हुआ नजर आएगा। ये एक अच्छा एग्जांपल आप अगर शाम को कभी टहले हो, ध्यान दिया हो आपने, तो ये देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारे सामने रहता है, अगर आपको याद हो, जब हम ट्रेन में चलते हैं बच्चों, ट्रेन में अगर याद हो आपको, तो आप देखते हैं कि जो नियरर ऑब्जेक्ट है वो तो बहुत तेजी से पीछे जाते हैं आपके। आप यहाँ पे हैं तो आपको इस साइड दिखेगा, जैसे ही आप आगे निकल जाएंगे ये ऐसे दिखने लगेगा। मतलब एंगुलर पोजीशन में चेंज काफी ज्यादा होगा, दैट अल्फा। जबकि जो बहुत दूर पेड़ पौधे हैं या दूर के ऑब्जेक्ट हैं, आप देखते हैं कि उनका एंगुलर पोजीशन चेंज उतना तेज नहीं होता है, बीटा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जिसका एंगुलर पोजीशन चेंज तेजी से होता है वो मुझे
पहले इस एंगल पे दिख रहा था, अब धीरे 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 इस एंगल पे दिख रहा है। मतलब क्या है बच्चों, हमें फील ऐसा होगा कि वो अभी मुझे आगे दिख रहा था, अब थोड़ी देर में हमसे पीछे दिख रहा है। इसका मतलब कि वो पीछे जाता हुआ तेजी से दिखेगा, जबकि ये वाला अभी ऐसे दिख रहा था, थोड़ी दूर जाने पे ऐसा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये उतना पीछे जाता हुआ हमें महसूस नहीं होगा। मतलब सारी चीज क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट का एंगुलर पोजीशन चेंज करने से, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज करने से नियरर ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन ज्यादा चेंज होती है और फार्दर ऑब्जेक्ट का एंगुलर पोजीशन कम चेंज होती है, जिससे हमें ये तेजी से पीछे जाता हुआ दिखता है, जबकि दूर के ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पीछे जाते हुए दिखते हैं। इसी फिनोमिना को हम पैरेलैक्स कहते हैं। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बच्चों, पैरेलैक्स कहते हैं। ओके, तो ये है आपका पैरेलैक्स। अब इस मेथड का हम यूज करने वाले हैं किसमें बच्चों, टू फाइंड रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ स्टार। इसका यूज करने वाले हैं उसमें। कैसे, वो देखिए। देखिए, तो बच्चों इसमें सबसे पहले तो हमने देखा था, जैसे उसमें हमारी आंखें दो रेफरेंस पॉइंट है या ऑब्जर्वर की दो पोजीशंस हैं, वैसे ही हमें ऑब्जर्वर की इसमें भी दो पोजीशन जाननी पड़ेगी कि कहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये है हमारा सन और अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो अर्थ की एक डिस्टेंस ये है, पोजीशन ये है लेट ए, और एक पोजीशन अर्थ की ये है बी। अर्थ की जो पोजीशंस है बच्चों, एक स्टार बहुत दूर जो है उसको ले लेते हैं। बहुत दूर मतलब बहुत दूर, उसको हम कहते हैं रेफरेंस स्टार। रेफरेंस स्टार जो बहुत दूर है। बहुत दूर से क्या फायदा है बच्चों, वहां से आने वाली रे लगभग दोनों जगह पे पैरेलल ही आएगी। मतलब मुड़ती भी नहीं नजर आएगी, क्योंकि इतना दूर है कि एंगुलर पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं होगा, तो वो लगभग पैरेलल आती हुई नजर आएगी। अब दूसरा वो स्टार लेना है जिसकी डिस्टेंस हमें जाननी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस स्टार की आने वाली, इस स्टार से आने वाली लाइट की डायरेक्शन देखेंगे, और ये जो बहुत दूर स्टार है उससे आने वाली लाइट की डायरेक्शन देखेंगे। दोनों के बीच का एंगल हम मेजर कर लेंगे। लेट ये एंगल कितना है, अल्फा। अब मैं अपनी जब पोजीशन या ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन बी पे बदलेगा, तो फिर से उसी स्टार को देखेंगे। ये वहां से आने वाली लाइट है और ये उस स्टार की है जिसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, वहां से आने वाली ये लाइट है। तो ये फिर एंगल हम मेजर कर लेंगे। लेट ये एंगल अब कितना दिख रहा है, बीटा। क्या कर रहे हैं बच्चों, ये एंगल जिस स्टार की डिस्टेंस हमें देखनी है वहां से आने वाली लाइट, और जिस स्टार की डिस्टेंस हमें देखनी है वहां से आने वाली लाइट, दोनों के बीच का एंगल देखना है। अगर आपको लग रहा है कि कैसे एंगल देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एक बड़ा सा पाइप ले लीजिए। एक बड़ा सा पाइप, अगर हम आपको जानना है ये सही में कि कैसे होगा ये, तो एक बड़ा सा पाइप ले लीजिए। उस पाइप को ऐसे मोड़िए कि ये स्टार दिखे, फिर उस पाइप को ऐसे मोड़िए कि ये स्टार दिखे। आपको पाइप को जितना एंगल घुमाना होगा उससे ये एंगल पता चल जाएगा। जैसे ये है, आपकी आंख यहाँ पे है और यहाँ पे छेद कर लीजिए, यहाँ पे छेद कर लीजिए। अब यहाँ से छेद में ऐसा देखे कि वो स्टार आपको दिखे, तो ये जो लाइट हो जाएगी या ये जो लाइन होगी वो इस स्टार को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन होगी। अब इसको घुमाइए और इस तरह से घुमाइए कि अब ये स्टार दिखने लगे, तो अब ये लाइन उस स्टार की लाइन हो जाएगी जो बहुत डिस्टेंस पे है। दोनों को कितना एंगल, मतलब इसको कितना एंगल घुमाया उसको मेजर करके हम बता सकते हैं कि बीटा कितना होगा। तो ये हो गया आपका कैसे हम एंगल मेजर करते हैं। अब बच्चों ये बहुत दूर से आने वाली लाइट है तो लगभग पैरेलल है, तो यहाँ पे भी उसी के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए। ये अल्फा है तो आप जानते हैं ये भी अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। अच्छा बच्चों
ये सन से अर्थ की मिनिमम डिस्टेंस है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। दोनों को मिला के हम कह सकते हैं ये ट्वाइस ऑफ एवरेज डिस्टेंस है, जिसको आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। याद होगा आपको। ये मिनिमम और मैक्सिमम का एक तरह से सम कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये मिनिमम मैक्सिमम का डिस्टेंस जो है वो एवरेज डिस्टेंस का 2 टाइम्स होगा। मिनिमम मैक्सिमम का सम जो होगा वो एवरेज डिस्टेंस का 2 टाइम्स होगा, और जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बस बाकी आप जानते हैं। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ी है, ये बहुत बड़ी है लेकिन ये भी काफी बड़ी है, इसलिए हमने टॉपिक का नाम क्या रखा है? मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। अब अगर ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है, काफी बड़ी डिस्टेंस है, तो ये जो है ये उस सर्किल के आर्क की तरह काम करेगा जिसका ये रेडियस होगा। मतलब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 2 टाइम्स, वो इस एक बड़े से सर्किल के आर्क की तरह काम करेगा। आर्क की तरह, एग्जैक्टली आर्क तो नहीं होगा क्योंकि आर्क तो थोड़ा मुड़ा होता है ना, और ये एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस हम देख रहे हैं, तो ये आर्क की तरह काम करेगा, यानी काफी हद तक हम इसको आर्क मान सकते हैं। उस केस में अगर हम फिर वही फॉर्मूला लगा दे, क्या फॉर्मूला? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इससे रेडियस जो आ जाएगा बच्चों वो आर्क अपॉन एंगल आ जाएगा। ध्यान रहे एंगल रेडियन में रहता है, इन रेडियन, नॉट इन डिग्री। ध्यान रखिए आप लोग, डिग्री में नहीं लेना है एंगल्स को। आप अगर डिग्री में ले लेंगे तो 100% ये गलत होने वाला है बच्चों, ठीक है? ओके, तो इसको रेडियन में ही लेना है। तो रेडियन में लेंगे तो ये फॉर्मूला रेडियन में ही लगता है, डिग्री में ये फॉर्मूला नहीं लगता, आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया रेडियस की वैल्यू। अब ये रेडियस हमें, यही तो आर चाहिए ना, आर की वैल्यू कितनी है बच्चा? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन एंगल कितना है? अल्फा प्लस बीटा इन रेडियन। इसके हेल्प से हम उस स्टार की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इस क्वेश्चन में लिया, इस टॉपिक में लिया हुआ है, ठीक है? तो मुझे लगता है आपको स्टेप्स क्लियर हैं। पहला स्टेप रेफरेंस स्टार लेना है, दूसरा स्टेप जिसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है वो स्टार लेना है, स्टार ऑफ विच डिस्टेंस इज टू बी फाइंड। तीसरा स्टेप दोनों से आने वाली जो रे है, लाइट रे है या लाइट है, उनके बीच का एंगल फाइंड करना है, यानी फाइंडिंग एंगल अल्फा एंड बीटा। एंड देन फोर्थ एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है यूज व्हाट? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। याद रहे ये किस में यूज करना है बच्चों? रेडियन में। एंगल मस्ट बी इन रेडियन, नॉट इन डिग्री, बस। और ये इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या बच्चों? फाइंडिंग लार्जर डिस्टेंस। ओके।